हमारे मोदी सरकार आकाश बेच दिया, पाताल बेच दिया, ज़मीन बेच दिया। आज हमारे पास कुछ नहीं है। आकाश मतलब हवाई जहाज़ बेच दिया, पाताल मतलब कोयला का खान बेच दिया। रेल जिताइए, मैं वादा करता हूं कि यहाँ के किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, उद्यमी के लिए, शिक्षकों के लिए, स्वास्थ्य के लिए मैं कोशिश करूँगा और धरातल पर काम करने का कोशिश करूँगा। बहुत बहुत नमस्कार, आप देख रहे हैं संपूर्ण भारत न्यूज़ और मैं हूं यार यादव। आज मैं जिस तरह से हमारा चैनल और हमारे लोग जो है आपके गांव आपकी बात में बात करते हैं, तो देख लीजिए आज हमारे साथ जो है आपके गांव और आपके सवाल के लिए और आपके सवालों का जवाब देने के लिए प्रतिनिधि उपस्थित है। और आपका कमेंट्स भी आता था कि रामप्रीत मंडल जी कहाँ खोए हैं, तो मैं ढूंढ के लाया हूं और क्या क्या विकास हुआ है झंझारपुर में उस पर भी बात करेंगे और क्या क्या दोहरी नीति से सरकार काम किया है उस पर भी आज जानेंगे। और सब पे जानते हुए सबसे पहले हम क्षेत्रीय मुद्दों में जोड़ते हैं लदनिया प्रखंड के प्रतिनिधि जो करते हैं प्रमुख प्रतिनिधि को। सर, स्वागत करते हुए हम ये जानना चाहेंगे कि किसान के मुद्दों पे जो झंझारपुर और बाबूवड़ी विधानसभा और लदनिया प्रखंड में जो समस्या है, क्या कहना चाहेंगे? आपके पास तो आज सब है, विधायक है, एमपी है, सरकार है, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि बिहार में मधुबनी जिला और लदनिया प्रखंड नेपाल के बॉर्डर स्थित है। यहाँ जयनगर, लदनिया, लौकहा, लौकही, सीतामढ़ी, ये सब जो है ना नेपाल के बॉर्डर साइड है। और कोसी नहर जो है, कोसी नदी में से जो शाखा निकाला गया, वह जो है पूर्व में जो हमारे लीडर सब थे वो लोग अपना, उन लोगों का मनसा जो था, मनसा गड़बड़ था। वो लोग अपने क्षेत्र में अपने हिसाब से ले गए। जो उत्तरी इलाका में जो लदनिया प्रखंड है, जयनगर प्रखंड है, बासोपट्टी हरलाखी है, लौकहा है, इन लोगों में इस नहर सिंचाई से कोई किसान का फ़ायदा नहीं होता है। मैं उस नेता लोगों का मैं नाम नहीं कहना चाहूँगा, मैं नाम नहीं कहूँगा, लेकिन ये लोग जो किए हैं सो गलत किए हैं, सौताला व्यवहार किए हैं। क्योंकि हम लोग सुने थे जी, जो इन नेपाल के बॉर्डर काते काते 100 कोसी का शाखा निकलेगा और दक्षिण की दिशा की ओर शाखा जाएगा, तो इससे आपको सभी प्रखंड नीचे जहां उत्तर से दक्षिण की ओर जाता कई प्रखंड लाभान्वित किसान होते। लेकिन आज जो शाखा जो बना है बहुत ही गलत बना है। उस शाखा से सिंचाई बहुत मामूली से बहुत कम होता है, क्योंकि डीप लेयर में गया है जहां नदी सबका बौछौर है, नदी का बौछौर है, उस जगह गाढ़ा में जो दिया गया है उत्तर की दिशा में पानी जो है सो नहीं आ रहा है। तो मेरा सोच है और यहाँ के जनता का भी सोच है, जनप्रतिनिधि की भी सोच है कि अगर लौकहा से कोसी नहर में से शाखा निकाल करके और नेपाल के बॉर्डर काते काते लदनिया होते हुए जो है आपको जयनगर होते हुए, हरलाखी होते हुए, बासोपट्टी होते हुए जो सीधे बागमती में मिलाया जाए, तो यहाँ कई प्रखंड किसान को मधुबनी जिला में फ़ायदा होगा। मेरा कहना यही है। हम सांसद जी से भी आग्रह करते हैं कि सांसद जी इस बात को सिंचाई के लिए किसान को बात को सदन में रखें। और मैं जल संसाधन मंत्री हमारे जो माननीय संजय झा जी हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि आप इस विभाग के मंत्री हैं। इस मीडिया के माध्यम से मैं बोल रहा हूं, मैं सत्यनारायण साफी, जनता दल यू अनुसूचित जाति प्रदेश उपाध्यक्ष, मैं आपको भी मीडिया के माध्यम से मैं सूचित करना चाहता हूं, यह जनता की आवाज़ है, जनप्रतिनिधि का आवाज़ है। और आप जो नहर सिंचाई सब उधर कर रहे हैं तो ठीक है, झंझारपुर में कर रहे हैं, मधुबनी जिला में कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। कम से कम सुदूर इलाका में नेपाल बॉर्डर पर जो आप देखिए, मैं आपको ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। देखिए, तो अब हमारे साथ जो है एमपी महोदय है, झंझारपुर से एमपी हैं और जानेंगे जिस बिहार में इन्हीं की सरकार है, जिस बिहार में
और जिस जगह मैं खड़ा हूँ वहाँ जदयू का विधायक है, जदयू के एमपी साहब है, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में सौतेला वाला व्यवहार है। जानते हैं सर से और समझेंगे, तभी आप लोगों को और बड़े बड़े नेता को भी समझ में आता है। तो सर, स्वागत करते हुए, जिस तरह की समस्या हमारे यहाँ है, लदनिया प्रखंड, आपको खुटौना प्रखंड, जयनगर प्रखंड, इस सब इलाके में किसान की जिस तरह से समस्या है सर, क्या आने वाले समय में इसका कुछ भी नहीं हो सकता? जबकि आपके जल संसाधन मंत्री आपके पार्टी के हैं और आप तो दिल्ली में बैठते हैं सर। कम से कम ऊपर के लोगों को तो कम से कम इस पे ध्यान जो खींचने का काम करिए सदन में आप। ऐसा है पत्रकार बंधु, हमारे जो अभी श्री सत्यनारायण साफी जी मुद्दा उठाए हैं, उनके ज्वलंत मुद्दा से मैं सहमत हूँ। रही बात सौतेला व्यवहार का, तो मैं सिरे से खारिज करता हूँ। देखिए, ये योजनाएं जो बनी हुई है, पश्चिमी कोसी नहर 74-75 की योजना है भारत सरकार की। उस टाइम में आप भी छोटे, शायद पैदा भी नहीं होंगे, हम भी छोटे थे। आपको मैं बता दूं कि 27 जून 2019 को मैंने सदन में उठाया था, बिहार के बारे में, कोसी के बारे में, गंडक के बारे में, बलान के बारे में, कमला नदी के बारे में, कि हमारे उत्तरी बिहार जो है हमेशा बाढ़ से प्रभावित होता है, जैसा आप सब जानते हैं। और 2019 में मेरे साथ भी दुर्घटना हुई थी, नरवार में जो बाढ़ आया था 14 जुलाई को। तो मैं, देखिए, ये आपके माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ, जवाब भी आया हुआ 27 जून को। देखिए, 27 जून 2019 को मैंने उठाया हूँ, जवाब भी आया हुआ है, आपको कॉपी दे रहा हूँ। जहाँ तक रही बात कि हम लोग बहुत भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मधुबनी जिला से 3 कैबिनेट मंत्री दिए हैं। एक उदाहरण आपके सामने है, जिसका आप उद्घाटन किए हैं आज, जो हमारे समीर महासेठ जी हैं, उनके द्वारा इनको वित्त प्रदत्त हुआ है। एक हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्रीमती शीला देवी जी हैं। दूसरा, तीसरा माननीय मंत्री संजय झा जी। संजय झा जी देखिए मिथिला पुत्र और बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। आपके बगल में यहाँ से 10 किलोमीटर जयनगर में कभी आप सोचे नहीं थे कि डैम बनेगा। 480 करोड़ का प्रोजेक्ट है और जयनगर से सहरसा जिला के बॉर्डर में आपको जाने के लिए 1.5 घंटा लगेगा। 80 किलोमीटर 109 किलोमीटर का रोड उन्होंने बना रहे हैं। रही बात किसान की समस्या का, तो मैं भारत सरकार से उठा चुका हूं, जिसका जवाब आपको भेज रहा हूं 2019 27 जून को। ये बात सही है कि जब DPR बना होगा पश्चिमी कोसी नहर का, तो कुछ लोग उस पर ध्यान नहीं दिए होंगे। उस टाइम ना आप थे, हम भी छोटे थे। अब ये बात एक बार उठा चुका हूँ। आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे साथ भारत सरकार सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। जितने भी कार्य हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी अपने देखरेख में बिहार सरकार के फाइनेंस से किया जा रहा है। वित्त प्रदत्त जो है बिहार सरकार अपने कर रही है। जैसा कि आपने सुझाव दिया है, मैं माननीय मंत्री संजय झा जी से बात उठाऊंगा कि 16 RD है लौकी के पास। 16 RD से अगर छोटा सा शाखा ऊपर से ले जा करके धीरे धीरे थोड़ा उत्तरी छोर से लेकर के आपके जयनगर क्षेत्र में लदनिया तक पहुंचा दे, तो सही सलामत आप लोगों की खेती होगी, हमारे किसान खुशहाल होंगे, हमारे बच्चे को दूसरे जगह और मोदी के 5 किलो अनाज पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा। तो मैं आपके माध्यम से जनता को कहता हूं कि मैं बात उठाऊंगा। यहाँ के जनता को आज जो मुझे सुअवसर मिला है हमारे गंगा सागर जी के आने का, इनके दरवाजे पर से मैं अनाउंसमेंट भी करता हूं कि 2024 में आप लोग सब सहयोग कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री जी सबों को, महागठबंधन को हाथ को मजबूत कीजिए। और वादा करता हूं कि जो पानी का समस्या है, एक समस्या और बता रहा हूं, सीतामढ़ी से जयनगर होते हुए, लदनिया होते हुए, आपको लौकी होते हुए निर्मली तक की रोड सेंक्शन 2007 में पुल रेलवे का लाइन मैंने ये हुआ था, लेकिन उसको भी भारत सरकार ने पेंडिंग में रख दिया 2007 में। उस टाइम के जो भी हमारे सांसद थे उठाए थे सीतामढ़ी से, और ये लदनिया होते हुए, लौकी होते हुए और नरहिया निर्मली में मिलाने का, उसका भी DPR बना हुआ है। 16 करोड़ रुपया लेकर के लोग रखे हुए सीतामढ़ी में, ऑफिस भी लिए थे, लेकिन सौतेला व्यवहार के कारण मोदी सरकार हम लोग को फंड नहीं दे रहा। नहीं तो ये भी रेलवे का, जो आप लोग बच्चे देखे नहीं है रेलवे, इस एरिया के बहुत सारे बच्चे रेलवे का इंजन नहीं देखा होगा।
इसका भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। और आपके माध्यम से यही कहूँगा यहाँ के जनता को, हमारे मोदी सरकार आकाश बेच दिया, पाताल बेच दिया, ज़मीन बेच दिया। आज हमारे पास कुछ नहीं है। आकाश मतलब हवाई जहाज़ बेच दिया, पाताल मतलब कोयला का खान बेच दिया, रेल बेच दिया, ज़मीन पर जो रेल चलता था, रोज़गार बेरोज़गार को रोज़गार देने वाले को बेरोज़गार कर दिया। अग्निवीर योजना लाया, 5 साल में बोलता रिटायर हो जाएगा, तो बच्चे जवान रहेंगे, कहाँ जाएंगे? इस समस्या आपके माध्यम से मैं जनता को कहना चाहता हूँ। अभी कुछ भाई ने कहा कि आप 4 साल में नहीं आए, आप ही बताइए मुझे, आप संसद में भेजे हैं चुन करके, 6 महीना वहाँ काम करना पड़ता है। मैं सोशल मीडिया CSR फंड से, जिसको कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, बड़े बड़े कंपनी जो प्रॉफिट करती है 2% गरीबों में बांटना है, उसके लिए मैं आवाज़ उठाया। अभी तक कोई सांसद नहीं उठाया था। लौकी में 40 लाख का गौशाला में मंजूर करा कर लाया हूँ। घोघटिया में एक स्कूल में RO दिया हूँ, लौखा में RO दिया हूँ। बहुत सारे योजनाएं, चापाकल। हमारे पास फंड नहीं है। जो भी फंड था आप देखे होंगे, हमसे ज़्यादा फंड माननीय मुखिया जी लोग का है, हमारे प्रमुख जी लोगों का है। लेकिन जहाँ मैं जाता हूँ तो फंड का लोग बात करते हैं। मैं कहूँगा कि फंड का भी बात मत करिए, मेरे घर पर आइए। जिनको जो प्रॉब्लम होता है, मेडिकल का प्रॉब्लम, टिकट का प्रॉब्लम, थाना पुलिस का प्रॉब्लम, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम, मैं 6 बजे से लेकर 6 बजे शाम तक काम करता हूँ। आपके दरवाजे पर जाएंगे, एक कप चाय पियेंगे, लेकिन आपका समस्या का निदान नहीं होगा। ये बात को मैं सारे बिहार में और भारत सरकार में खासकर मैं उठाते रहता हूँ। झंझारपुर से लौखा तक के 12 साल में आपको रेल का लाइन चालू नहीं हुआ था, अभी कल आंध्रा ठाड़ी तक आ गया। मैं आवाज़ उठाया हूँ। आप नौजवान हैं, देश का भविष्य है। खास करके मैं, यू पीपुल आर ए 4th पिलर ऑफ इंडिया। मीडिया वाले 4th पिलर होते हैं, लेकिन आप लोग भी क्या करिएगा, मोदी के सामने मुंह बंद है। लेकिन आपको मैं गुजारिश करूंगा कि मुंह नहीं बंद करके सही बात को उठाइए जनता में, और मैं काम करने का कोशिश करूंगा। अगर काम नहीं करूंगा अगले 24 में हमको चांस दीजिए। हमारी सरकार को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जिनको टिकट दे, जिताइए। मैं वादा करता हूं कि यहाँ के किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, उद्यमी के लिए, शिक्षकों के लिए, स्वास्थ्य के लिए मैं कोशिश करूंगा और धरातल पर काम करने का कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे, आकाश बेच दिया, पाताल बेच दिया, जमीन बेच दिया। लेकिन जब आडवाणी जी की सरकार थी उस समय ऐसा षड्यंत्र रचा गया इस लदनिया क्षेत्र और जयनगर के बीच के लिए कि किसान की जो मूलभूत नदी थी उसको जो है शिफ्ट कर दिया गया। तो इस सब सारी चीज़ को समझिए, और मैं अपील करूंगा कि तमाम लोग से, तमाम पक्ष और विपक्ष से, कि जहां जनता की बात हो, समाज की बात हो, वहां पे आप राजनीति ना करें। इस चीज़ पे ध्यान देते हुए आने वाले समय में हम फिर से मिलेंगे MP साहब से और फिर से करेंगे क्षेत्र की बात और जनता की बात। तब तक के लिए आप बने रहिए। आने वाले समय में धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।